तो आकिब देखिए, आपने अभी एग्री किया कि जो सहाबा जो आए थे उनके पास औरतें नहीं थी, राइट? जी। उनको सेक्स की डिजायर हो रही थी ना? हाँ जी। हाँ, तो जो मुता कर रहे थे 3 दिन के लिए कपड़ा देके, वो अपनी सेक्सुअल डिजायर पूरी करने के लिए वो कर रहे थे, राइट? भाई एक मिनट, मैं थोड़ा 1-2 मिनट बोल लूं? 1 मिनट बोलता अभी ना। आपने बोला ना। नहीं, हाँ, तो मैंने आपने जो पॉइंट बोला ना उसको क्लियर कर देता हूँ कि आप कह रहे हो सेक्सुअल डिजायर पूरी कर रहे थे और वो कपड़ा देकर। यहाँ पर जो सहाबा क्या है, तकवे की बात जो मिलती है वो ये है कि अल्लाह नबी के पास आकर वो कह रहे हैं कि मैं सेक्सुअल डिजायर मारने की बात कही उन्होंने कि मैं खस्सी कर लेता हूँ, क्यों कर लेता हूँ? ठीक है, मतलब वो मारने की बात कर रहे हैं और अल्लाह के रसूल बोल रहे हैं नहीं, उसको डिजायर को मारो मत, आप जाके लीगल प्रोस्टिट्यूशन करो। तो लीगल प्रोस्टिट्यूशन उस वक्त के लिए अलाउ किया गया था ना? बिल्कुल किया गया था। रुक जाइए गाइस, हाँ। 3000 लोग हमको सुन रहे हैं। आकिब शेख साहब ने अभी खुद कहा है कि लीगल प्रोस्टिट्यूशन उस दौर में अलाउ किया गया था। अब बताइए कि जो इंसान लीगल प्रोस्टिट्यूशन अलाउ करे, हम उसको उसवतुन हसना, बेस्ट रोल मॉडल क्यों माने जो लीगल प्रोस्टिट्यूशन को अलाउ करे? बड़े नुकसान से बेहतर है छोटा नुकसान। ये इस्लाम और अल्लाह के नबी मतलब आप नुकसान से बचने के लिए आप जाके प्रोस्टिट्यूशन हाउस में जाके अपनी डिजायर पूरी कर सकते हैं। शायद आपने बाइबल वगैरह कुछ पढ़ा नहीं है ना, तो पता चलता क्या है जो मुझे लेना देना नहीं है बाइबल। देखिए बाइबल, सुनिए मेरी बात आकिब शेख, पढ़ा एक मिनट भाई, अरे मुझे बाइबल से लेना देना ही नहीं है, मैं कोई क्रिश्चियन नहीं हूँ। और मेरी बात सुन लीजिए, मैं कंप्लीट कर लेता हूँ। बाइबल से मुझे लेना देना नहीं है क्योंकि मैं क्रिश्चियन नहीं हूँ, मैं कोई भी धर्म को नहीं मानता हूँ। अगर बाइबल में कोई चीज गलत लिखी हुई है तो हम उसको भी गलत समझते हैं। वेदा में, गीता में, गुरु ग्रंथ साहिब में या किसी भी किताब में कोई चीज गलत लिखी हुई है, हम उसको गलत ही मानते हैं। एक मिनट मेरी बात सुनिए। आपका कंपैरिजन इसे बताइए कि उस दौर में जो आपने कहा कि लीगल प्रोस्टिट्यूशन अलाउ किया गया था, क्या आप अपनी बहन के साथ इस तरीके का मैरिज पसंद करेंगे या नहीं करेंगे? क्या आप लिव इन मैरिज पसंद करेंगे अपनी बहन के साथ? क्या आप लिव इन मैरिज पसंद करेंगे अपनी बहन के साथ? मैं तो कोई नबी भाई, मैं तो कोई नबी नहीं हूं ना। सुनिए मेरी बात सुनिए। अच्छा, एक मिनट मेरी बात सुनिए। आपका कंपैरिजन इसके लिए गलत है क्योंकि मैं कोई नबी नहीं हूं। मैं चाहे कोई चीज पसंद करूं या ना पसंद करूं, मैं कोई रोल मॉडल नहीं हूं। मैंने आपसे जो सवाल किया उसका सीधा सीधा जवाब दीजिए। क्या आप अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिस दौर में ये मुता मैरिज अलाउ किए थे, क्या आप अपनी बहन का मुता करवाना पसंद करते थे या नहीं करते थे उस दौर में? भाई भी आपको सिंपल सा जवाब दे रहा हूँ। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन पूरा सुन लिया कीजिए। पूरा आर्टिकल 21 कहता है कि लिव इन मैरिज। आर्टिकल 21 जनाब, आर्टिकल 21 लिविंग रिलेशनशिप की बात ही नहीं हो रही। मेरा सवाल सिंपल है, क्या आप अपनी, देखिए सेम सवाल आप मुझसे करिए, क्या आप अपनी बहन का मुता कराना पसंद करेंगे? मैं कहूंगा नहीं, थूकूंगा मैं ऐसे मुता पे। अभी सवाल ही नहीं उठता ना, क्योंकि तो हराम करार दिया गया, इसको इस्लाम ने हराम किया ना। ये पहले से रसूलुल्लाह के दौर में अगर आप होते, आपकी बहन होती, तो क्या आप उसको करवाना पसंद करते अपनी बहन का मुता या नहीं? हाँ या ना बोलते, मसला खत्म। फी हुक्मिल मरफू रिवायत पेश कीजिए जिसमें ये लिखा हो कि अल्लाह के नबी ने कहा कि निकाह मुता करना तुम पर फर्ज है या सुन्नत मौक़िदा है। मैं फर्ज की बात ही नहीं किया। मैंने कब कहा? मैंने कब कहा कि आपके ऊपर फर्ज है? मैंने कब कहा आपके ऊपर फर्ज है? इट्स ऑप्शनल। तो फिर आपका ऑब्जेक्शन क्या है इसमें? ऑप्शनल ऑप्शनल में क्या आप पसंद करते हैं अपनी बहन का मुता हो? नहीं ना, तो ये अपना ऑप्शनल दे रहे हैं ना, नहीं करेंगे पसंद, नहीं पसंद करेंगे। एग्जैक्टली, बस। एक मिनट देखिए दोस्तों, दो चीज आ गई है। आकिब शेख भाई, मैं वाकई में दिल से इनका शुक्रिया अदा करता हूँ कि इन्होंने बड़ी ऑनेस्टी से दो बात रखी है। एक चीज तो ये कि इन्होंने माना कि लीगल प्रोस्टिट्यूशन रसूलुल्लाह ने उस दौर में अलाउ किया था। दूसरी चीज इन्होंने अभी ये कहा कि ये अगर उस दौर में होते और इनकी बहन अगर उस दौर में होती तो ये उनकी बहन का मुता कराना पसंद नहीं करते, और बस इनका कहना यह है कि वो ऑप्शनल था।